गंगा विशेष पवित्र नदी क्यों मानी गई है? आइए जानते हैं। गंगा प्राचीन काल से ही भारतीय जनमानस में अत्यंत पूज्य रही है। इसका धार्मिक महत्व जितना है, विश्व में शायद ही किसी नदी का होगा। यह विश्व की एकमात्र नदी है जिसे श्रद्धा से माता कहकर पुकारा जाता है। अर्थात जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार सैकड़ों निषिद्ध कर्म करके भी यदि गंगा स्नान किया जाए तो उसका जल उन सब पापों को भस्म कर देता है। सतयुग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते थे। त्रेता में पुष्कर और द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा की सबसे अधिक महिमा बताई गई है। नाम लेने मात्र से गंगा पापी को पवित्र कर देती है। देखने से सौभाग्य तथा स्नान या जल ग्रहण करने से 7 पीढ़ियों तक की कुल पवित्र हो जाता है। गंगा जल पर किए शोध कार्यों से स्पष्ट है कि यह वर्षों तक रखने पर भी खराब नहीं होता। स्वास्थ्य वर्धक तत्वों का बाहुल्य होने के कारण गंगा का जल अमृत के तुल्य, सर्व रोग नाशक, पाचक, मीठा, उत्तम, हृदय के लिए हितकर, पथ्य, आयु बढ़ाने वाला तथा त्रिदोष नाशक होता है। इसका जल अधिक संतृप्त माना जाता है। इससे पर्याप्त लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आदि पाए जाते हैं और 45% क्लोरीन होता है जो जल में कीटाणुओं को पनपने से रोकता है। इसी की उपस्थिति के कारण पानी सड़ता नहीं और न ही उसमें कीटाणु पैदा होते हैं। इसकी अम्लीयता एवं क्षारीयता लगभग समान होती है। गंगा जल में अत्यधिक शक्तिशाली कीटाणु निरोधक तत्व क्लोराइड पाया जाता है। डॉक्टर कोहिमान के मत में जब किसी व्यक्ति की जीवनी शक्ति जवाब देने लगे, उस समय यदि उसे गंगा जल पिला दिया जाए तो आश्चर्यजनक ढंग से उसकी जीवनी शक्ति बढ़ती है और रोगी को ऐसा लगता है कि उसके भीतर किसी सात्विक आनंद का स्तोत्र फूट रहा है। शास्त्रों के अनुसार इसी वजह से अंतिम समय में मृत्यु के निकट आए व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। गंगा स्नान से पुण्य प्राप्ति के लिए श्रद्धा आवश्यक है। इस संबंध में एक कथा है। एक बार पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, गंगा में स्नान करने वाले प्राणी पापों से छूट जाते हैं? इस पर भगवान शंकर बोले, जो भावना पूर्ण स्नान करता है उसी को सद्गति मिलती है। अधिकांश लोग तो मेला देखने जाते हैं। पार्वती को इस जवाब से संतोष नहीं मिला। शंकर जी ने कहा, चलो तुम्हें इसका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। गंगा के निकट शंकर जी